चेहरे के ऊपर दाने हो जाना, फुंसियाँ होना, शरीर के ऊपर बार बार फुंसियाँ होना। मेरे हाथ में दो अलग अलग पौधे हैं। आपको हो सकता है देखने में दोनों पौधे लगभग समान दिख रहे हो, क्योंकि अगर आप इनको एक साथ रख के ना देखो, अलग अलग देखो, तो आपको इनमें काफ़ी सिमिलैरिटी दिखाई देगी। और बहुत सारे लोगों का मेरे पेज के ऊपर ये अक्सर सवाल रहता है कि इनमें से पित्त पापड़ा कौन सा है। ये जो पौधा इस हाथ में है, इसको पित्त पापड़ा बोला जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप पहचान कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो पित्त पापड़ा है, आयुर्वेद में इसको शोधक के नाम से जाना जाता है, शोधक बोला जाता है, और इसके बहुत फायदे बताए गए हैं। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली पित्त पापड़ा कौन सा है। आज मैं आपको इसकी पहचान बताऊंगा। इसकी कई सारे पौधों के साथ सिमिलैरिटी होती है, जैसे कांग्रेसी घास होता है, ये होलो घास होता है, और धनिया होता है। गाजर का पौधा भी लगभग इसके समान होता है। तो इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो ये मेरे हाथ में, दूसरे हाथ में आप घास देख रहे हो, इससे तो आप इसकी पहचान पत्तियों के हिसाब से कर सकते हैं। इसकी जो पत्तियां हैं, काफ़ी पतली पत्तियां हैं, और इन जो बाकी पौधे होते हैं, इनकी पत्तियां काफ़ी मोटी होती हैं। अगर धनिया घास की बात करें, तो धनिया घास का जो पौधा होता है, उसका पत्ता होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है। और इसकी एक सबसे अच्छी पहचान, जो आप इसको देखते ही पहचान सकते हैं, इसके ऊपर ये गुलाबी कलर का फूल आता है, इस तरह का। अगर आप ध्यान से देखोगे, इस फूल के नीचे जैसे जैसे ये पत्तियां गिरती जाएंगी, इसके नीचे आपको इस तरह का एक बीज दिखाई देगा। सबसे पहले तो इस फूल से ही आप इसकी पहचान कर सकते हैं, और फिर इस गोल बीज को देख करके आप इसकी पहचान कर सकते हैं। अगर मैं इसके स्वाद की बात करूं, ये थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा तीखा और कड़वा स्वाद इसका आएगा जब आप इसकी पत्तियों को खाओगे। ये इस्तेमाल कैसे किया जाता है? वैसे तो मैंने कई सारे वीडियोज में इसके इस्तेमाल के बारे में बताया है। जो पित्त पापड़ा है, इसको शोधक बोला जाता है। यानी कि यदि आपके शरीर में किसी भी तरह के विषैले पदार्थ हैं, वो किसी भी कारण से हो सकते हैं, शराब पीने की वजह से हो सकते हैं, या लंबे समय से अच्छी डाइट ना लेने की वजह से हो सकते हैं, या शरीर में किसी भी तरह की विषाक्तता हो गई है, जिसकी वजह से चेहरे के ऊपर दाने हो जाना, फुंसियाँ होना, शरीर के ऊपर बार बार फुंसियाँ होना, इस तरह की समस्याओं में उसको हम बोलते हैं कि शरीर में किस तरह की विषाक्तता है। तो उसमें ये शोधक का काम करता है। इसको इस्तेमाल कैसे करना होता है? इसकी लगभग 5 ग्राम पत्तियां आप तोड़ करके इसको सुबह सुबह पानी के अंदर उबाल करके, जब आपका पानी 200 ग्राम से 50 ग्राम पे आ जाए, तो उसको आपने सुबह सुबह खाली पेट पीना है, और लगभग आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक कुछ ना खाएं, और उसके बाद अपना खाना ले सकते हैं। कुछ दिनों के इस्तेमाल से शरीर की विषाक्तता को ये ख़त्म करने का काम करता है। अगर इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपसे निवेदन जरूर करूंगा कि इस तरह की जानकारी को शेयर करने का काम जरूर करें।